फोरेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। बोर्नियो का एक फ़ीचर है, बोर्नियो में कई सारे फीचर्स हैं, उनमें से एक फ़ीचर है बेसिकली बिटमैप है, इसके अलावा थर्मिस्टर है, इधर आ जाओ। इसके अलावा बेसिकली एक और फीचर है जिसको हम कहते हैं डायोड बोर्ड। ये तीनों के वीडियो डाल चुका हूँ प्रैक्टिकल के साथ। और बेसिकली जब तक आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर नहीं होगा तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो चलिए चलते हैं, ये तीनों चीज़ मैं समझा रहा हूँ। बोर्नियो कैसे आपको लेना है, क्या करना है, इस पर रखना। सबसे पहले जैसे आप बोर्नियो को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर बेसिकली 3-4 ऑप्शन मिलते हैं। एक डायोड मोड, बिटमैप, इसके अलावा हार्डवेयर सॉल्यूशन, इसके अलावा स्कीमेटिक। उन सब पर हम बाद में आएंगे, आज हम ये 3 मोड आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि जो बिटमैप है, बिटमैप का यूज़ क्या है, कैसे काम करता है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आईसी थी, सीपीयू था या पावर आईसी थी, कोई भी आईसी थी, आपने इसको निकाला और निकालते समय बेसिकली यहाँ पर क्या होंगे, इस तरह के आपको क्या मिलेंगे, डॉट्स मिलेंगे। ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये डॉट्स क्या होंगे, इसको हम पैड कहते हैं। क्या कहते हैं? पैड कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब आपने इस आईसी को निकाला, निकालने के बाद क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई इस पैड को, इस आईसी को निकाल रहा था। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, हम आने वाले समय में लेज़र मशीनें लेने वाले हैं जिसके थ्रू इन आईसीओ को निकालने में कोई डैमेज नहीं होगा। लेज़र मशीनों से, लेज़र से निकालने पर आईसी में कोई डैमेज नहीं आता, दिक्कत नहीं होती। तो उनको भी हम बहुत जल्दी वो मशीनें इंस्टीट्यूट में लाने वाले हैं। ये चीज़ बतानी थी इसलिए मैंने आपको बताई। तो आइए चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। यहाँ पर कहानी ये है जो मैं कहना चाह रहा था कि अब आपने मान लीजिए कि किसी ने काम किया और ये पैड क्या हो गया, यहाँ से ख़राब हो गया, ठीक है, ये डैमेज हो गया। अब क्या दिक्कत आएगी, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये पैड किस लिए यूज़ था, या ये पैड एनसी था, क्या ये पैड ग्राउंड था, क्या ये पैड लाइन थी, सप्लाई थी, या क्या था, किस लिए लगा था, ये समझ में नहीं आएगा। बहुत बड़ी दिक्कत वाला मामला होता है। तो इसके लिए बोर्नियो ने एक बहुत ज़बरदस्त बोर्नियो में फीचर है जिसको हम क्या बोलते हैं, बिट मैप। क्या बोलते हैं? अब बिट मैप देखिएगा ध्यान से, मैं बिट मैप बनाने जा रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब बिट मैप में क्या होता है कि देखिए ये यहाँ पर आपने आईसी निकाली, कोई इशू नहीं, आपने आईसी निकाल दी, ठीक है। अब कोई सा अगर पैड हट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान रखिएगा, जो आपका जैसे आप बिट मैप खोलेंगे यहाँ पर ब्लू कलर के ऐसे डॉट्स दिखेंगे आपको, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जैसे आप इसको और अगला खोलेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रे कलर के डॉट्स मिलेंगे इस तरह से। जैसे आप इसको लेंस मैग्नीफाई करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर येलो मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 3 कलर याद रखिएगा लाइफ में, है ना, लाइफ बोल रहा हूँ, वेरी सॉरी, रिपेयरिंग में। अब सबसे पहले तीनों कलरों का कंसेप्ट समझ लीजिए कि क्या है। अगर ब्लू कलर है तो वो क्या है, एनसी है, नॉट कनेक्टेड। आपकी यहाँ पर खुशकिस्मती थी कि ब्लू पैड मतलब नॉट कनेक्टेड वाला डॉट या पैड हटाए, कोई इशू नहीं है, वापस आईसी को लगा दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका ग्रे हटाए तो ज़रूर ग्रे किसी ना किसी के साथ क्या होता है, हर जो लाइन है उसका एक ग्राउंड मौजूद होता है, तो ग्राउंड के साथ आपको वहाँ पर ट्रीटमेंट करना होगा। और जो येलो लाइन है, येलो होती है लाइन सप्लाई, जिसमें आपको बिल्कुल डेफिनेटली जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जहाँ से भी होगा, जिसके साथ कनेक्ट होगा, या तो एक क्या बना देगा, ऐसे लाइन बना देगा, ठीक, या अंदर ही अंदर जिसके साथ कनेक्टेड है इस तरह से ये ऐसे बना देगा। करना क्या है, आप इन दोनों के बीच क्या कर दीजिए, एक जंपर मार दीजिए। तो ये है बेसिकली बिट मैप। ये ज़बरदस्त फीचर है, बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको आप यूज़ करें। क्लियर होगा बिट मैप, कोई डाउट तो नहीं है? अगला चीज़ फिर से बताऊँ क्या, क्लियर? अब देखिए बिट मैप के बाद, अंकुश समझ में आ गया? ये बोर्नियो लेंगे, पैसे वाला खरीदेंगे, उसको चार्ज करेंगे, तभी ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम करेगी। इसके बाद बिट मैप के बाद अगली चीज़ देखिए, अगला फीचर बताने जा रहा हूँ डायोड मोड। अगला फीचर बताने जा रहा हूँ डायोड मोड।
ये थर्मिस्टर था। अब हम देखने जा रहे हैं डायोड मोड। ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज डायोड मोड। सबसे पहले आप मल्टीमीटर में समझ लीजिए कि दो तरह के मल्टीमीटर होते हैं, एक जिसमें डायोड मोड अलग होता है, एक जिसमें कंटिन्यूटी मोड अलग होता है, और एक जो नॉर्मल यूज होते हैं उनमें डायोड और कंटिन्यूटी दोनों मोड साथ रहते हैं। ठीक है, तो डायोड मोड पे रखिए इसको और आप वहाँ पर बोर्नियो में इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद अब देखिएगा ध्यान से, ये मोबाइल लैपटॉप दोनों के लिए बता रहा हूँ जितनी चीज़ें हैं। अब डायोड मोड में क्या होता है कि आपको इस तरह से डायोड मोड में क्या दिखाएगा, जैसे ओपन करेंगे ऐसे इस पर क्या दिखाएगा आपको, लाइनें दिखाएगा। ठीक, इतना क्लियर। और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी लिखी होगी, जैसे 0.38, 0.42, 0.36, 0.50, 0.32। ध्यान से देखिएगा डायोड मोड का ये क्यों यूज़ होता है। बेसिकली वाटर डैमेज है या इस तरह की कोई दिक्कत है तो ये लाइनें क्या हो जाती हैं, सड़ जाती है। लाइनें क्या हो जाती हैं, डिसकंटिन्यू हो जाती है जहाँ के साथ कनेक्ट होती है। क्या करना है देखिए, FR और GR का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप रखिए ब्लैक प्रॉप के जो पॉइंट है उसको, और जो ग्राउंड पॉइंट है वहाँ पर रखिए रेड को। ठीक है, और अगर वैल्यू यहाँ पर 0.31 कुछ लिखी है वो आ रही है तो दैट मीन्स वो लाइन ओके है। अगर 0.42 दिखा रहा है तो ये लाइन ओके है। तो मतलब ये चारों लाइन, पांचों लाइनों को आप डायोड मोड में इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर ये पूरी ओके है तो लाइन की दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया डायोड मोड। अगला इस लेवल पर पढ़ाता हूँ मैं लेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। पूरा जो स्कीमेटिक है, चाहे वो लैपटॉप का हो, मोबाइल का हो, LED TV का हो, मैं कराऊंगा। इसके बाद सर जितने टीचर्स हैं वो सब आपको पूरा प्रैक्टिकल इनका मैं भी करा दूंगा, लेकिन जो स्पेशलिस्ट हैं 30-30 साल से काम कर रहे हैं वो फिर आपको ये पूरा प्रैक्टिकल्स कराते हैं। तो ये होता है बेसिकली कौन सा मोड, डायोड मोड। अब देखिए अगला होता है थर्मिस्टर। अगला होता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है वो देखिए। एक चीज और बोल दूं, कमेंट में इसके अलावा किसी भी तरह का कोई मुझे चैलेंज ना करे। 33-38 साल हो गए मुझे फील्ड में काम करते हो, और कोई मुझे ये ना बताए कि ये कंपोनेंट बदलने से ये चीज़ है और ये प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे पता है सारी चीज़ें, तो मुझे इस तरह का कोई कमेंट ना करे या वीडियो में इस तरह की चीज़ें ना बोले। अगला देखिए थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है इसको भी मैं समझाता हूँ। बेसिकली क्या होता है, ये आपका मोबाइल है। अब यहाँ पर हीटिंग की कोई एरर मैसेज आ रहा है हीट का, तो अब क्या होता है कि जो थर्मिस्टर लगे होते हैं बेसिकली NTC, ये क्या करते हैं, जब हीटिंग कुछ होता है तो इसकी सूचना किसको देते हैं, CPU को, और CPU किसको देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ दिखाता है, हमें पैनल स्क्रीन पर दिखाना चालू करता है। तो आप बोर्नियो में थर्मिस्टर को ओपन कर लीजिए। ये तीनों ऑप्शन बोर्नियो में आपको मिल जाएंगे। स्कीमेटिक अगर आपको पढ़ना है, पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ मैं स्कीमेटिक पे। कुछ वीडियोस प्राइवेट होंगे, कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर वीडियोस मिल जाएं, लेकिन कुछ प्राइवेट रखना कुछ कंपल्सन होगा मेरे लिए। अगर आप वो चाहें तो प्राइवेट वीडियोस आप परचेज़ कर सकते हैं या हमें ज्वाइन कर लें ऑन और ऑफलाइन 100%। चौथे दिन, तीसरे दिन आपको स्कीमेटिक और मोबाइल में एडवांस लेवल जो रिपेयरिंग 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार लोग ले रहे हैं, बिल्कुल पैसा बर्बाद मत करिए। मोबाइल के अलावा LED TV, मोबाइल के अलावा फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें करके अपना शॉप डाल लीजिए। उतना पैसा बर्बाद करके कुछ भी होने वाला नहीं है। जो चीज़ है स्कीमेटिक ही रहेगा, बूट सीक्वेंस ही रहेगा, बिट मैप ही रहेगा, थर्मिस्टर रहेगा, डायोड रहेगा। उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चार चांद नहीं लगने वाले। तो आप थोड़ा सा ध्यान से काम करिए। इसके बाद आता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर में आप बेसिकली ये चेक कर सकते हैं इस मोड पे जाकर कि कहाँ पर NTC लगे हुए हैं। तो इनको आप निकाल के फेंक दीजिए। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी क्या हो जाएंगी, शॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसका अल्टरनेट भी मैं प्राइवेट वीडियो में बताऊंगा कैसे होते हैं। तो ये आपका 3 मोड थे, डायोड मोड, बिट मैप और थर्मिस्टर। इस सीरीज़ में आगे हम हार्डवेयर सॉल्यूशन पे जाएंगे, इसके अलावा ब्लॉक डायग्राम पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे स्कीमेटिक की सीरीज़ पर, फिर हम जाएंगे बूट सीक्वेंस की सीरीज़ पर, फिर जाएंगे SOC पर। ये सारी चीज़ें हम क्लियर
करेंगे। तो ये बेसिकली 3 ऑप्शन से आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो क्लास में समझ में आ गए सबको। इसके अलावा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियोस आप ज़रूर कहीं भी आप इसको सब्सक्राइब करें ना करें, इसके अलावा लाइक करें ना करें, लेकिन वीडियो को वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएं कि कोई इंसान गलत जगह पर जाकर एडमिशन ना ले ले। रैक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आपको एक एक चीज़, एक एक जो आपसे फीस लेता है उसकी एक एक रुपए का आपको क्या देता है, आउटपुट देगा। एक भी चीज़ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना स्कीमेटिक में ना प्रैक्टिकल समझने में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।